अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिजिटल लिटरेसी। देखो, डिजिटल वर्ड को पढ़कर हमें क्या समझ आ रही है, हमारे माइंड में टेक्नोलॉजी आ रही है कि टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक। अच्छा, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक क्या है? उसने कहा लिटरेसी। देखो, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज, एजुकेशन या सलाहियत। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करूं तो मुझे ये समझ आ रही है कि ये डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहा है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। अब इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्यों इसने इस टाइटल को चूज़ किया? जब हम एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें खुद ब खुद इसकी समझ आएगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है लिटरेसी मतलब ये पढ़ने और लिखने की जो सलाहियत है। कहता टुडे, आज। कहता इज नॉट मियरली, कहता ये ना सिर्फ है। मियरली का मतलब होता है सिर्फ, बस। क्या? द एबिलिटी, ये वाली सलाहियत के मतलब लिटरेसी जो है ना वो सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं है। क्या चीज़? कहता टू रीड, पढ़ना, एंड राइट, लिखना। ये जो टू है ये इसके साथ भी है, ये ही टू इसके साथ भी है। ठीक है, जब भी टू इन्फिनेटिव्स जो होते हैं आपने उनको कंबाइन करना होता है तो तब आप सिर्फ जो फर्स्ट वाला इन्फिनेटिव होता है उसके साथ ही टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो टू होता है ये अंडरस्टूड होता है। अच्छा, अब इसको पढ़कर हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जी वो ये बात कर रहा है कि जो लिटरेसी है वो ये वाली चीज़ नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है वो ये आगे बताएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है लिंकिंग वर्ब है। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहता इट इज़ द एबिलिटी। देखो, ये अब इट किसके लिए आया? ये इस लिटरेसी के लिए आया। कहता ये वाली जो लिटरेसी है ना ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है, ये एक स्किल है। अच्छा, किस चीज़ की? कहता टू फंक्शन इन अ डिजिटल इकोनॉमी। इस चीज़ की फंक्शन करने की मतलब वर्क करने की, काम करने की, ऑपरेट करने की। किस में? कहता डिजिटल इकोनॉमी में। मतलब ये जो डिजिटल से रिलेटेड ये जो निज़ाम है, जो मुआशी निज़ाम है, मतलब जैसे मनी, जॉब्स, ट्रेड, ये रिसोर्सेज जो है कंट्री के, उसकी बात कर रहा है। कहता दिस ईयर्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे थीम। कहता इस साल का ये वाला जो डे था, ये वाला जो दिन था, देखो जैसे मदर्स डे होता है इसी तरह ये वाला भी एक डे है। ये कौन सा डे है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कहता ये वाला जो थीम था, थीम का मतलब क्या है? थीम का मतलब है मौजू, जो मरकज़ी ख्याल था किसी इवेंट का, किसी डिस्कशन का। अच्छा, क्या एम डैश लगा के इसको थोड़ा सा बता रहा है कि ये कौन सा डे है, इसमें क्या होता है। उसने कहा प्रमोटिंग, प्रमोट करना, एनकरेज करना, सपोर्ट करना, बढ़ावा देना। किसका? कहता है लिटरेसी का इन द डिजिटल एरा, इसमें, इस दौर में जो डिजिटल दौर है। फिर एम डैश क्लोज। कहता हाईलाइट्स। कहता ये वाला जो डे थीम है ना, ये वाला जो मौजू है ये नुमायां करता है, ये हाईलाइट करता है, ये उजागर करता है। क्या? कहता हाउ दोज। कहता किस तरह से, दोज वो वाले, वो लोगों की बात कर रहा है। कह रहा विदाउट डिजिटल फ्लुएंसी। कहता वो वाले लोग जो इसके बगैर होते हैं, डिजिटल फ्लुएंसी के बगैर होते हैं। कहता रिस्क, वो खतरे में डालते हैं। कहता वो खतरे में होते हैं, डेंजर में होते हैं। अच्छा, किस चीज़ की? एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूजन का मतलब होता है उनको अलग कर देना, उनको शामिल ना करना। कहता नॉट जस्ट फ्रॉम नॉलेज। कहता ना सिर्फ इल्म से, बट फ्रॉम वर्क, बल्कि काम से, सर्विसेज। कहता इस चीज़ से, ये जो खिदमात होती हैं इससे, एंड सिटीजनशिप इटसेल्फ, और शहरी हकूक से। अच्छा, अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है। देखो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसका मीनिंग निकालना भी थोड़ा काम है। देखो, इसने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि ये जो इंटरनेशनल डे था जिसका थीम ये था इस चीज़ को बढ़ावा देना, इस चीज़ को प्रमोट करना। लेकिन उसने कहा कि ये वाला जो थीम है इसने उजागर किया है इस चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, किस चीज़ के ऊपर? देखो, उसने बताया है कि वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता
तो वो लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट एरिया से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसने यहाँ पे वर्ड एक्सक्लूजन यूज़ किया है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? मतलब उनको कट ऑफ कर दिया जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे। तो ये जो बाहर होने का खतरा है ना, इसकी बात कर रहा है। वो चीज़ों से कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? देखो, उसने कहा अगर इनको नहीं आता डिजिटल टूल्स को यूज़ करना, तो ये जो जॉब है, ये जो वर्क है, ये इनको काम मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ सर्विसेज के मतलब ये जो बैंकिंग हो गया, ये जो बिल्स हो गया, हेल्थ केयर जैसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इनको यूज़ करना नहीं आएगा उनको। इस लिहाज से इस चीज़ से भी वो बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा उसने कहा ये जो सिटीजनशिप इटसेल्फ है, इस चीज़ से भी देखो, सिटीजनशिप का मतलब है कि सोसाइटी के इम्पोर्टेंट कामों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे वो, जैसे वोटिंग हो गया या कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो गए। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कहता ग्लोबली, कहता आलमी सतह पर, पूरी दुनिया में, कहता वाइल जबकि लिटरेसी रेट्स हैव इम्प्रूव, कहता ये वाली जो चीज़ है ये बेहतर हुई है, ये बेटर हुई है। कहता देयर रिमेन्स, लेकिन कहता वहाँ अभी भी ये जो चीज़ है ये बाकी है, ये मौजूद है। क्या? कहता द चैलेंज, कहता ये वाला जो मुश्किल काम है, ये जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, या ये वाला जो टास्क है। अच्छा, क्या टास्क? कौन सी चीज़? कहता ऑफ इंश्योरिंग, इस चीज़ को पक्का करना, इस चीज़ को यकीनी बनाना। अच्छा क्या? कहता नोट जस्ट, ना सिर्फ बेसिक एजुकेशन बट डिजिटल फ्लुएंसी। तो असल में वो ये कह रहा है, इसमें ये बात कर रहा है कि ये चीज़ तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन ये वाला चैलेंज जो है अभी भी पड़ा हुआ है वहीं पे। और वो कौन सा चैलेंज है? उसने कहा बुनियादी तालीम जो है, इसके साथ साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना ना, ये वाली चीज़ भी इनको सिखाई जाए, ये वाली फ्लुएंसी भी इनके पास हो। देखो, इंश्योर करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, यकीनी बनाना। और फ्लुएंसी क्या होती है? हमने बता दिया था, प्रोफिशिएंसी, मतलब ये जो इनकी महारत है। और ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। कहता जस्ट अ जनरेशन अगो, कहता सिर्फ एक नस्ल पहले। अच्छा क्या हुआ? कहता साइनिंग वंस नेम ऑन अ फॉर्म वॉज इनफ। तो वो कह रहा है सिर्फ और सिर्फ एक नस्ल पहले ये वाली जो चीज़ है ना कि पेपर के ऊपर साइन करना, ये काफ़ी था, ये इनफ था, ये सफिशेंट था। कहता नाउ, लेकिन अब अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इस चीज़ के लिए दरख्वास्त देना, इस चीज़ के लिए अप्लाई करना, पेइंग अ बिल, बिल अदा करना, और एक्सेसिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, और इन चीज़ों को एक्सेस करना, इनको इस्तेमाल करना। कहता मे ऑल रिक्वायर्ड, कहता ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, हो सकता है ये रिक्वायर करें, इनको ज़रूरत हो। किस चीज़ की? नेविगेटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब इस चीज़ की। नेविगेटिंग का मतलब होता है चीज़ों को रास्ता ढूंढना या किसी चीज़ को समझना। अब यहाँ पे समझने की बात हो रही है, किन चीज़ों को समझना? डिजिटल सिस्टम को, ऑनलाइन एप्स को। तो अब इसलिए वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। कहता फॉर के लिए, किन के लिए? मिलियंस, कहता लाखों के लिए। इन डेवलपिंग कंट्रीज, उन ममालिक में जो डेवलपिंग है, जो तरक्की पजीर हैं। कहता द डिवाइड, कहता ये जो ख़ास डिवाइड है, ये जो तफरीक है, ये जो फ़र्क है या ये जो दरार है, कहता इज़ वो है एज स्टार, कहता वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नुमाया है, वो शार्प है। कहता एज एवर, कहता हमेशा की तरह, पहले की तरह। कहता फॉर पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान के लिए द चैलेंज इज़ टू फोल्ड, कहता ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुश्किल काम है, कहता ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये दो तरह का है। टू फोल्ड मतलब उसके दो पार्ट्स हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। कहता 4-1, देखो 4-1 का मतलब है ये 1 पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब सबसे जो पहली वजह है वो ये है। क्या है? कहता ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स पीपल, कहता ये जो 40% लोग हैं ना इसके, पाकिस्तान की बात कर रहा है। कहता रिमेन इलिटरेट, कहता वो अभी भी इलिटरेट हैं, वो अभी भी अनपढ़ हैं। कहता विद वेमेन लैगिंग, कहता ये जो औरतें हैं वो लैग कर रही हैं। लैग करने का मतलब है वो पीछे हैं,
कहता फॉर बिहाइंड मैन, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे, किससे? कहता मर्दों के। तो वो ये बात कह रहा है इतने जो लोग हैं 40% पीपल हैं, वो कहता है वो इलिटरेट है, और ये जो औरतें हैं और ये जो आदमी हैं, औरतें तो बहुत पीछे हैं जब ये कंपैरिजन किया जाए आदमियों से। देखो लैग करने का मतलब होता है फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना। अब आगे देखो, कहता दिस अलोन ब्लंट्स द कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स, कहता सिर्फ और सिर्फ यही वाली जो चीज़ है ये ब्लंट करती है, ये कमज़ोर करती है, ये नुकसान पहुंचाती है। किस चीज़ को? कंट्री के प्रोस्पेक्ट्स को। प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं? चांसेस को, इम्कानात को, और इम्कानात किसके? सक्सेस के और ग्रोथ के। कहता बट लेकिन द डिजिटल गैप एड्स अनदर लेयर ऑफ डिसएडवांटेज, कहता लेकिन ये जो डिजिटल गैप है, ये जो टेक्नोलॉजी का ये जो फ़र्क है, कहता ये ऐड करता है, ये इजाफा करता है एक और डिसएडवांटेज को, मतलब एक और नुकसान को, मतलब एक और लेवल को। और लेवल किसका? इस चीज़ का। अच्छा कैसे? कहता स्मार्टफोन्स आर कॉमन इनफ, कहता स्मार्टफोन्स जो हैं, मतलब ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें इंटरनेट होता है, एडवांस्ड फीचर्स होते हैं, कहता ये तो काफ़ी आम हैं, ये आम तौर पर मौजूद हैं। कहता येट लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन रिमेन्स पैची, कहता लेकिन ये इंटरनेट जो पेनिट्रेशन है, ये जो इंटरनेट का जो फैलाव है, इसकी जो दस्तयाबी है, कहता वो अभी भी पैची है, मतलब अभी भी वो कंसिस्टेंट नहीं है। कहता रूरल एक्सेस वीक एंड डिजिटल स्किल्स मिनिमल, कहता ये वाली जो रूरल एक्सेस है, मतलब ये जो विलेजेस हैं या कंट्री साइड एरियाज़ हैं, कहता वहाँ पे ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ये बहुत वीक है, बहुत कम वहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। और दूसरा उसने कहा ये जो डिजिटल स्किल्स हैं ये बहुत ही मिनिमल हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास डिजिटल सलाहियतें हैं, या उनको आप ये समझ लो कि उन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करने की स्किल्स हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा ये जो चीज़ देख लो, पैची, पैची का मतलब होता है अगर कोई चीज़ पैची है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, वो बिखरी बिखरी है, आप ये समझ लो। अच्छा अब आगे देखो, कहता मोस्ट सिटीजन्स, कहता ज़्यादातर जो शहरी हैं, कहता आर कंज्यूमर्स ऑफ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, कहता वो ये हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, वो इस्तेमाल करने वाले हैं, वो ख़रीदने वाले हैं किस चीज़ को? कहता ऑनलाइन एंटरटेनमेंट को, ऑनलाइन तफरी को, रादर देन बजाय किसके? पार्टिसिपेंट्स इन डिजिटल इकोनॉमीज, कहता बल्कि या इसकी बजाय कि हिस्सा लेने वाले या शामिल होने वाले किस चीज़ में? डिजिटल इकोनॉमीज़ में, डिजिटल मुआशी निज़ाम में। देखो इसने वही बात की है कि देखो इंटरनेट जो है, लोगों के पास स्मार्टफोन्स तो हैं लेकिन इंटरनेट जो है वो कहीं जो छोटे इलाके हैं या विलेजेस हैं वहाँ पे इंटरनेट जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। कभी उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम होती है, या कभी आता है कभी नहीं आता। और यहाँ उसने कहा है कि जब लोग जो हैं, उनके जो कंज्यूमर्स हैं, अगर आप उनको देखो जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स पर वो क्या देखते हैं? उसने कहा एंटरटेनमेंट, वो यहीं तक है, ना कि वो कोई डिजिटल स्किल्स को सीखें। तो इसी तरह से देखो आप कि जब मैं एडिटोरियल्स अपलोड करती हूँ इसमें बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं करता इन वीडियोस को लाने को। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर कोई और वीडियो अगर यूट्यूब पे है या किसी और जगह पे है तो वहाँ पे आप उनके व्यूज़ देखा करें। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को उसने यहाँ पे मेंशन किया। तो यही रीज़न है, कई दफ़ा मैंने सोचा है कि इस YouTube चैनल को फिर मैं स्टॉप कर दूं, क्योंकि यहाँ से YouTube में एजुकेशनल चैनल्स चलाना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता। कहता द पेंडेमिक, कहता वो वाला जो पेंडेमिक था, कहता जो आलमी वबा थी, जैसा कि कोरोना की बात करें, कहता हाईलाइटेड दिस डिस्पैरिटी, कहता उसने हाईलाइट कर दिया था, उसने नुमाया कर दिया था इस बड़े फ़र्क को। अच्छा कैसा फ़र्क? देखो अब इसने कहा है कि एक तो इंटरनेट वाली बात की है ना, अब ये इसको आगे बताएगा। कहता वाइल जबकि वेल ऑफ फैमिलीज, कहता वो वाली जो फैमिलीज हैं जो वेल ऑफ हैं, मतलब जो खुशहाल लोग हैं, खुशहाल ख़ानदान हैं, कहता शिफ्टेड देयर चिल्ड्रन, कहता उन्होंने शिफ्ट कर दिया, उन्होंने बदल दिया, उन्होंने मूव कर दिया अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ।
कहता मिलियंस वर लॉक्ड आउट ऑफ एजुकेशन ऑल टुगेदर। कहता लेकिन जो दूसरे थे, जो मिलियंस थे, जो लाखों थे, कहता उनको लॉक्ड आउट कर दिया, उनको मतलब ये समझ लो उनको रोक दिया या उनको बाहर कर दिया। किस चीज़ से? एजुकेशन से, स्कूलिंग से, लर्निंग से। ऑल टुगेदर मतलब मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, टोटली। अच्छा, ये वाला वर्ड देख लीजिए अगर ये आपके लिए न्यू है। वेल ऑफ का मतलब होता है वेल्दी, मतलब अमीर, खुशहाल। और लॉक्ड आउट करने का मतलब क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इस तरह से याद कर सकते हो कि जैसे कुछ लोग हैं, उनमें से जो हाफ लोग हैं, हाफ जो ग्रुप है, उनको कमरे में रखा है और उसको बाहर से लॉक कर दिया। तो मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया, उनको बार कर दिया, उनको स्टॉप कर दिया। अच्छा, इस एडवर्ब को भी आप नोट कर लीजिएगा। कहता फ्यू लेसन्स हैव बीन लर्न सिंस। कहता बहुत कम, मुश्किल से ही, कहता चंद एक जो लेसन्स थे, जो सबक थे, जो सीखने वाली बातें थी, कहता हैव बीन लर्न, कहता वो सीखे गए हैं, वो समझे गए हैं। सिंस मतलब उस वक़्त से, तब से अब तक। तो उसने कहा इतना कुछ हो चुका है, इसके बावजूद जो है बहुत ही कम लेसन्स जो है इन्होंने सीखे हैं। देखो फ्यू की मैंने पहले भी बताया, अगर यहाँ पे ए आर्टिकल लगा होता तो इसका मतलब था अच्छे खासे लेसन्स उन्होंने सीखे हैं। अब यहाँ पे ए के बगैर है, मतलब ना के बराबर उन्होंने कोई सबक सीखा है। कहता द गवर्नमेंट, कहता ये जो खास गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट? कहता लाइक्स टू, कहता ये पसंद करती है अनाउंस करना, ऐलान करना। अच्छा, किस चीज़ का? कहता स्मार्ट क्लासरूम्स का एंड डिजिटल पोर्टल्स। और इन चीज़ों का मतलब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फिर सेमीकोलन, कहता रेयरली, कहता बहुत ही कम, कहता सेल्डम, कहता डज इट एक्नॉलेज, कहता ये इस चीज़ को तस्लीम करती है, मानती है। किस चीज़ को? दैट ये कि टीचर्स देमसेल्व्स, कि ये जो टीचर्स हैं, ये जो उस्ताद हैं, ये खुद कहता ऑफन लैक द स्किल्स, कहता उनके अंदर खुद इन स्किल्स की कमी होती है। कहता और ये दैट के कनेक्टिविटी रिमेन्स अनअफोर्डेबल, कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है, कहता ये रिमेन रहता है, ये बरकरार रहता है। अनअफोर्डेबल मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, किसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। किन के लिए? कहता फॉर द पुअर, ये जितने भी पुअर लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं। देखो पुअर एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद इसके साथ द आर्टिकल लग जाए तो इसका मतलब है सारे के सारे गरीब लोग। द रिच मतलब सारे के सारे अमीर लोग। कहता ब्रिजिंग द गैप रिक्वायर्स, कहता ये जो चीज़ है ना, ब्रिज करना, पूरा करना, फासला कम करना, कहता रिक्वायर्ड, इसको ज़रूरत है। किस चीज़ की? कहता मोर देन टोकन प्रोजेक्ट्स, कहता इन चीज़ों से ज़्यादा की ज़रूरत है। ये जो टोकन प्रोजेक्ट्स हैं, टोकन प्रोजेक्ट्स किनको बोलते हैं? वो प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ नाम के होते हैं, जो सिर्फ दिखावे के होते हैं। अच्छा, ब्रिज द गैप का मतलब होता है जोड़ना, फासले को कम करना। और टोकन, अगर कोई चीज़ टोकन है तो इसका मतलब है सिंबॉलिक है, सिर्फ दिखावे की है, सुपरफिशियल है, सिर्फ नाम की है, ऊपर से है। कहता इट डिमांड्स, कहता ये डिमांड करता है, ये तकाजा करता है। किस चीज़ की? कहता इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किस में करनी है? सरमाया किस में लगाना है? कहता इन स्कूल्स में ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, इस चीज़ में मतलब टीचर्स जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। कहता अफोर्डेबल, कहता ब्रॉडबैंड मतलब ये तेज़ रफ्तार इंटरनेट की। कहता एंड जेंडर पैरिटी, और इस चीज़ की कहता जो जेन्युइन है, जो हकीकी है, जो असल है, जेंडर पैरिटी, इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, किनको? औरतों को और मर्दों को। कहता द रिटर्न्स, कहता अगर आप ये सब करते हो ना, अभी आपने कहा है कि ये सब होना चाहिए, तो अगर आप ये सब करते हो तो इसके रिटर्न्स क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे? कहता द रिटर्न्स वुड बी लार्ज, कहता फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे। कोलन साइन अब ये लिस्ट बनाएगा, कह रहे कि अ डिजिटली लिटरेट पॉपुलेशन कुड प्लग इनटू, कहता ऐसी जो पॉपुलेशन है, ऐसी जो आवाम है,
कहता वो जोड़ सकती है किस चीज़ को, कहता वो ग्लोबल मार्केट्स, मतलब ये वाली जो अवाम है वो इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेसेस के साथ लिंक करवा सकती है, इनके साथ शामिल हो सकती है। कहता लिफ्ट प्रोडक्टिविटी, कहता काम की एफिशिएंसीज को बढ़ा सकती है। तो जब काम अच्छा होगा तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। कहता एंड स्ट्रेंथन, और मजबूत बना सकता है किसको, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इस चीज़ को, ये जो एक्टिव तरीके से ये जो इन्वॉल्वमेंट है सिटीज़न की डेमोक्रेसी में, वोटिंग में, डिसीजन मेकिंग में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो ये वाले सारे उसने यहाँ पे फ़ायदे बता दिए कि फ़ायदे बहुत सारे हैं अगर आवाम जो है ये इन डिजिटल स्किल को सीख ले। कहता इन द एब्सेंस ऑफ सच रिजॉल्व, कहता कमी की सूरत में, ना होने की सूरत में, किसके, कहता इस रिजॉल्व के, इस पुख्ता इरादे के, इस अज़म के। कहता पाकिस्तान रिस्क, कहता जो पाकिस्तान है वो खतरा उठाता है या इस नुकसान के इम्कानात हैं। अच्छा किसके, कि बीइंग लेफ्ट, कि उसको छोड़ दिया जाएगा या वो पीछे रह जाएगा, किससे, कहता विद द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अच्छा अब ये जो बोथ वर्ल्ड हैं इसने किसकी बात की, ये पहले पढ़ते हैं, मैं फिर आपको बताती हूँ। कहता लो लिटरेसी, ये वाली चीज़ पढ़ने लिखने की जो कमी है, कहता एंड लो डिजिटल स्किल्स, और कहता ये वाली जो स्किल्स हैं इनकी जो कमी है। फिर एम डैश, अब ये डिटेल बताएगा। कहता पॉपुलेशन डबली लॉक्ड आउट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कहता ये जो पॉपुलेशन है, ये जो आवाम है, कहता डबले मतलब दुगना, दो तरह से, कहता वो महरूम रह जाती है या उसको बाहर कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन मौक़ों से, इन चांसेस से। और ये चांसेस किस चीज़ के हैं, प्रोग्रेस के हैं, सक्सेस के हैं। अच्छा अब ये जो इसने लिखा ना द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है जब आप टू बैड सिचुएशंस में हो एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो बैड सिचुएशंस हैं, तो बजाय ये कि आपको किसी एक से कुछ फ़ायदा मिलता, आपको क्या है, आप दोनों सिचुएशन से नुकसान उठा रहे हो, आप दोनों सिचुएशंस में सफ़र कर रहे हो। अब ये दोनों सिचुएशंस कौन सी थी, ये इसने बता दी है कि लिटरेसी, लो लिटरेसी और लो डिजिटल स्किल्स। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आपने इन वर्ड्स के मीनिंग मेंशन करने हैं। फर्स्ट वर्ड है वो है फ्लुएंसी, सेकंड है पेनिट्रेशन, थर्ड है इलिटरेट, फोर्थ है प्रोस्पेक्ट, फिफ्थ है एक्सक्लूजन, सिक्स है पैरिटी और सेवंथ है डबली। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।